Hello and welcome back once again to the channel Medi Goswami। वीडियो देखते वक्त प्लीज़ थंब के बटन को क्लिक करना ताकि आप वीडियो लाइक कर पाओ। दैट लाइक मीन्स अ लॉट टू अस। ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलती रहे। आज का वीडियो है स्पेशली BHMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्जामिनेशंस चल रही हैं। दिस इज़ फिजियोलॉजी पेपर 1, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्योंकि मैं कई बार पहले भी कह चुकी हूँ कि जो डिवीज़न दिया हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। उसमें से कई बार चेंज हो जाता है। जो पेपर 2 के चैप्टर्स है उसमें से क्वेश्चंस पेपर 1 में आ जाते हैं, बट बिकॉज वी आर स्टडिंग फॉर पेपर 1 ओनली वी हैव टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट हैव बीन मेंशन्ड इन द सिलेबस फॉर पेपर 1। पहले देख लेते हैं कि वो क्या क्या है। जनरल फिजियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, RE सिस्टम, ब्लड, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बॉडी टेम्परेचर, स्किन एंड मसल फिजियोलॉजी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये पेपर सेट किया है। तो फिजियोलॉजी पेपर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। अगैन रिपीटिंग, जो पेपर 2 के चैप्टर्स है उनको भी एटलीस्ट एक बार तो बहुत अच्छे से करना ही है, जिसमें से आपको पेपर 1 के लिए CNS को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि CNS में से बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर 1 में भी आ जाते हैं। प्लूरल इफ्यूजन, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है और कुछ भी नहीं लिखना है। वाइटल कैपेसिटी, एपनिया, हीमोस्टेसिस, टाइप्स ऑफ RNA। अब RNA का आपको फुल फॉर्म लिखना है और RNA भी 3 अलग अलग टाइप के होते हैं। तो आप अगर सिर्फ RNA पूछा है कि सिर्फ टाइप्स ऑफ RNA, तो आपको तीनों बताने हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो आता है mRNA पर, जो मैसेंजर RNA होता है उस पर। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस, इसमें आपको सारी की सारी ऑर्गेनेलिस के नाम लिखने हैं, या किसी भी एक का पूछा गया है तो एक का लिखना है। साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर, एक रफ डायग्राम बनाना है और उसका फंक्शन आपको शो करना है। देन कम्स द एरिथमिया। एरिथमिया इज रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसमें भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो होता है साइनस एरिथमिया। अगर पूरा एरिथमिया आता है तो आपको तीनों चारों उसके टाइप्स लिखने हैं, और अगर साइनस एरिथमिया आता है तो यू हैव टू मेंशन ओनली अबाउट द साइनस एरिथमिया। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन 2 to 5 मार्क का क्वेश्चन है। अगर 5 मार्क में आता है तो आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके बताना होगा। एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, JG apparatus is the question from kidney or renal सिस्टम। juxtaglomerular apparatus, ये 2 to 5 मार्क में वेरी कर सकता है क्वेश्चन। स्किन का कुछ भी पूछा जा सकता है, या तो स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, या तो सेबेशियस ग्लैंड के बारे में पूछ लेंगे, स्वेट ग्लैंड के बारे में पूछ लेंगे। तो आपको स्किन एज अ स्ट्रक्चर होल, उसका डायग्राम, एपिडर्मिस के जो 5 लेयर है उनके नाम, ये सब कुछ पता होना चाहिए। Rolex formation is the question from the blood or the circulatory system. Dead space is the question from respiratory system. Blood group. GFR is glomerular filtration rate. ये भी 2 to 5 मार्क में वेरी कर सकता है। रेस्पिरेटरी यूनिट, की रेस्पिरेटरी यूनिट क्या है, और फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, की रेस्पिरेशन के क्या क्या फेजेस होते हैं, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, और दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है। अगर कोई एक ही आ गया, या इंस्पायरेशन आ गया या एक्सपायरेशन आ गया, तो आपको सिर्फ उसका डेफिनेशन लिख करके क्लोज करना है। हाइपरपायरेक्सिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया अगैन कैन वेरी फ्रॉम 2 to 5 मार्क क्वेश्चन। ESR, RE सिस्टम, पेसमेकर आएगा या तो ऐसे नोड आएगा, और ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि आएगा ही आएगा, तो आप थोड़ा सा इसको प्रॉपरली प्रिपेयर करना। एक्शन पोटेंशियल, तो ये क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के। अगर इसमें से आप लोगों ने अभी तक भी कुछ नहीं किया है तो कर लेना। अगैन रिपीटिंग कि जो चैप्टर्स आप लोगों ने छोड़ रखे हैं पेपर 2 के लिए, एक लुक ओवर उन चैप्टर्स को भी हमें देना है। वी आर हैविंग द फुल संडे, फुल सैटरडे, तो हमको वो पूरा देना है। So, after consideration of 2 marks question, let us come to our important
पार्ट ऑफ द पेपर दैट इज़ 5 मार्क क्वेश्चन, क्योंकि 50 मार्क्स का हमें यहाँ होता है तो 50 में से एटलीस्ट हमें 30 मार्क्स तो लाने ही हैं। अगर हम लोग हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो हम लोग 50 मार्क का अटैम्प्ट करके आते हैं। हम लोग कंसिडर करते हैं कि हर क्वेश्चन में हमें 4 या 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे, हम लोग कंसिडर करते हैं हमें हर एक क्वेश्चन में ओनली 3 मार्क मिल रहे हैं, तो 3 मार्क के अकॉर्डिंग 10 क्वेश्चन के हो जाते हैं 30 मार्क्स। 30 में से भी हम लोग और डिडक्ट कर लेते हैं कि ठीक है कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया होगा, तो हम लोग कंसिडर करते हैं 25 मार्क्स। 25 मार्क्स यहाँ से 15 मार्क्स 2 मार्क के क्वेश्चन से तो 40 मार्क्स हो जाते हैं, और 10 नंबर के अगर आप तीनों क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हो 5 भी अगर तीनों क्वेश्चंस में मिलते तो 15 मार्क वहाँ पर हो जाते। तो ये हमें ये अश्योरिटी दिलाता है कि हम लोग पास तो हो ही रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलना है। जो स्टार्टिंग के 30 मिनट्स होंगे उसमें हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट करना है। जो 5 मार्क वाला डिपार्टमेंट है उसे हमें 1 घंटा 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है। लास्ट के हमारे पास बचेंगे 30 मिनट्स, उसमें हमको 10 मार्क के क्वेश्चन कंप्लीट करना है। हो जाता है जो 2 मार्क के क्वेश्चन है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के 20 मिनट्स में ही हो जाते हैं, अगर आप बहुत लेंथी नहीं लिखते हो तो 2 से 3 लाइन लिखनी है। एक जो पेज आता है हमारी आंसर शीट का, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 3 2 मार्क के क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। 5 मार्क का एक पेज पर एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है, इतना पेपर छूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक पेपर पर करना है। जो 10 मार्क है उसमें एक फुल पेज एक हाफ पेज हमें कवर करना है। Let us discuss the questions covering 5 marks. Composition and function of blood. कुछ भी आ सकता है, या तो composition आ जाएगा या तो function आ जाएगा। Transportation of respiratory gases, function of kidney, cell adaptation. Cell adaptation में कुछ भी आ जाएगा। अब कुछ भी से इन द सेंस से कुछ भी नहीं, मतलब वो 5 जो है उसमें से या तो एक आ जाएगा या तो आपको पूरा ही सेल अडॉप्टेशन दे देंगे। तो सेल अडॉप्टेशन आपको 2 मार्क 5 मार्क दोनों के लिए प्रिपेयर करके रखना है। मिक्सचरेशन, एक्टिव और पैसिव या सिम्पोर्ट या यूनिपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन में आपको मिल जाएगा। डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स पर या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा या एडीएच के अलॉन्ग विथ क्वेश्चन आ जाएगा, या तो डायूरेटिक्स का यूज या फंक्शन पूछ लेंगे वो। एसिडोसिस या एल्कलोसिस, अब एसिडोसिस या एल्कलोसिस एक क्वेश्चन भी आ सकता है, या एसिडोसिस एल्कलोसिस दोनों भी आ सकते हैं। तो आपको इसमें मेंशन करना ही है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। थोड़ा सा हमें आंसर्स को ऐसे लिखना है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। बहुत सुंदर हैंडराइटिंग ना है चलेगा, लेकिन व्यवस्थित आंसर को रिप्रेजेंट करना है। ADH इज एंटी डायरेटिक हार्मोन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, अगेन जितने भी रेस्पिरेशन और किडनी के क्वेश्चंस है, रेस्पिरेशन, किडनी और हार्ट वाले क्वेश्चंस, ये 5 नंबर 10 नंबर कहीं पर भी वैरी कर सकते हैं। तो ऐसा फिक्स नहीं होना है कि ये क्वेश्चन 5 में आएगा, ये क्वेश्चन 10 में आएगा। प्रिपेयर हमें उतना ही करना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन, एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस अगेन 10 मार्क में आने लायक क्वेश्चन है। हीट लॉस एंड हीट गेन मैकेनिज्म, इसमें आप अगर चार्ट भी बना करके आओगे तो भी आपको फुल मार्क मिलेंगे। अगर नहीं लिखना है ना तो चार्ट बना दो, चार्ट बनाना बहुत ज़्यादा इजी होता है और मार्क्स हमें उधर ज़्यादा मिलते हैं। हार्ट साउंड, कॉम्प्लियंस, रेस्पिरेटरी सेंटर्स, सिंथेसिस ऑफ HB, सिंथेसिस ऑफ HB में भी अगर आप वो जो ओवल वाला डायग्राम दिया हुआ है बुक में, आप सेम बना करके आते हो तो चलेगा, मतलब डायग्राम इन द सेंस वो ओवल में जो आपको चार्ट में रिप्रेजेंट किया हुआ है वो। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल, जिसमें कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल ज़्यादा पूछा जाता है एज कम्पेयर टू स्मूथ मसल। इसके साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल एंड देयर फंक्शन, ये आपको तीनों पता होना चाहिए। कुछ सी पर भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है 5 to 10 मार्क में। हीमोस्टेसिस, अब आपको हीमोस्टेसिस, होम्योस्टेसिस, हैमरेज, इन सब में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि सारी टर्म्स एक जैसी लगती है लेकिन सबका मीनिंग अलग अलग है। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस की कैसे होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अगर लिख रहे हो, अटैम्प्ट कर रहे हो तो डायग्राम इज मस्ट। ब्लैक और ब्लू बॉल पेन का यूज़ करना है। कलर्स आप ले जा सकते हो, आप
स्केच कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। अगर आप लोग पेंसिल कलर के साथ फैमिलियर हो तो पेंसिल कलर लेकर के जाओ। बनाना डायग्राम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और आप आर्टरीज, नर्व्स, वेन, आर्टरीज के लिए रेड यूज़ करना है, वेन के लिए ब्लू यूज़ करना है और नर्व्स के लिए येलो यूज़ करना है। येलो या ब्लैक कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फटाफट से डायग्राम बनाना है क्योंकि मसल्स के लिए हम लोग येलो यूज़ कर लेते हैं कई बार, इसलिए फटाफट से डायग्राम बना दो एंड फ्री हो जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेंसिल कलर से ज़्यादा इजीली हो जाता है, ट्राई करना। लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटीज, एंड्योरेंस ऑफ मसल, हेमरेज। ऑल्सो इफ यू आर हैविंग समवन जिसे जानते हो तो पैथोलॉजी पेपर 2 जो BHMS सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स है तो पैथोलॉजी पेपर 2 का वीडियो भी आज ही अपलोड हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जैसे ही वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन निकाल चुके हैं हम लोग और बहुत सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। Consideration of 5 marks question was enough to this level only. Again repeating, जो चैप्टर्स नहीं किए हैं वो चैप्टर्स एक बार ज़रूर करना है। 10 मार्क क्वेश्चन में है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रीनल फेलियर, एनीमिया। एनीमिया या तो पूरा आ जाएगा या स्पेसिफिकली मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। यूरिन फॉर्मेशन, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, इसमें आपको फैक्टर्स पूरे 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स याद होने चाहिए। क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। अब वो मसल कोई सी भी दे सकते हैं, या तो कार्डियक दे देंगे या तो स्केलेटल दे देंगे। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी में भी एक्टिव, पैसिव। फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अगर नाम पता है आपको तो आप वहाँ पर लिख सकते हो। रीनल फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट बहुत अच्छे से करके जाना, क्वेश्चन के आने के चांसेस है। कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट तो भूल करके भी छोड़ना नहीं है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो ये थे क्वेश्चन 2 मार्क, 5 मार्क और 10 मार्क के। मैंने इस बार कई ज़्यादा क्वेश्चंस बताए हैं, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। इसके साथ ही साथ इसके पहले जो एग्जामिनेशन हुई थी उसका भी पेपर डिस्कशन चैनल पर अपलोडेड है, तो एक बार उसे भी ज़रूर देखना। जो पेपर का कंसिडरेशन है वो भी एक बार देखना, क्योंकि 70 to 80 मार्क्स का उस टाइम पर भी आया था। इस टाइम कोविड के बाद वो लोग थोड़े से पता नहीं कैसे तो भी पेपर निकाल रहे हैं। तो खैर यूनिवर्सिटी से हमें कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कुछ हो ही नहीं सकता है उनका। तो एक बार लेकिन वो वीडियो जा कर के ज़रूर देखना, और अगर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर किया है तो एक बार ज़रूर करना। और लास्ट में भी यही कहूँगी, आप लोग कहोगे कितनी बार बोल रही हो, लेकिन एक बार जो पूरी की पूरी फिजियोलॉजी करनी है एक बार, इन शॉर्ट। ये चैप्टर नहीं वो चैप्टर नहीं छोड़ करके ये वाले क्वेश्चन से एक बार पूरे अच्छे से कर लो। जैसे लिया प्लूरल इफ्यूजन, बुक में खोला, हाँ प्लूरल इफ्यूजन ये होता है। वाइटल कैपेसिटी, ओके वाइटल कैपेसिटी ये होता है। एपनिया, ठीक है ये एपनिया की डेफिनेशन है। हेमोस्टेसिस, ठीक है ये हेमोस्टेसिस है। तो ऐसे करके एक बार कर लेना, उसके बाद सारे के सारे चैप्टर्स से गो थ्रू कर लेना। और जो वीडियो पहले वाले फिजियोलॉजी पेपर 1 का डला हुआ है उसको भी एक बार ज़रूर देख लेना। आई विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखते वक्त लाइक का बटन ज़रूर दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा।